धन्यवाद शर्मा जी। हमारे यहाँ पर उपस्थित नगर अध्यक्ष विवेक जी, बाली जी, अमित जी और यहाँ पे पत्रकार बंधु, आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो विषय पे पत्रकार वार्ता यहाँ पे हो रही है, पूरे देश में जगह जगह ये पत्रकार वार्ता इस तरह आयोजित की जा रही है और पार्टी के अलग अनेक पदाधिकारी और मिनिस्टर सब जगह जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो जीएसटी का रिफॉर्म लेके आए थे सरकार, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता में ये बताया था कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो आने वाले 22 सितंबर को लागू किया जाएगा, उसकी घोषणा की थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी 15 अगस्त को कि दिवाली के पहले, दिवाली के वक्त मैं आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा राहत पैकेज लेके आऊँगा तोहफे के रूप में जीएसटी के लिए, और दिवाली के पहले ही उसकी घोषणा कर दी गई है। 22 सितंबर से उसे लागू कर दिया जाएगा। और जैसे वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह जो जीएसटी का रिफॉर्म है, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म, यह आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति प्रदान करने वाला होने वाला है। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 यानी विश्व के कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था यूपीए सरकार ने छोड़ी थी। आज विश्व की चौथी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के भारत खड़ा हुआ है और तुरंत तीसरी अर्थव्यवस्था इस दिसंबर के माह में बन जाने वाला है। और जो विश्व की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि 2038 तक भारत विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और यह जो अर्थव्यवस्था की तेज गति से भारत आगे प्रगति कर रहा है, वह इसलिए कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आम जनता के हित के लिए अलग अलग आर्थिक रूप से संपन्नता उनके अंदर तक पहुंचाने की विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहे हैं। आम जन की सुविधाएं हो, आम जन को कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनकी रोजमर्रा की जीवन कैसे मजबूत हो, इसके लिए अलग अथक प्रयास चल रहा है। 2017 में जब जीएसटी लेके आए थे, तो तब यह बात आई थी कि यह जल्दबाजी में लाया हुआ कदम है। तकनीकी रूप से भारत को अभी जीएसटी को लागू करने का उद्देश्य जो है, वह अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आज 25 में, मात्र 7-8 साल में जीएसटी अपने आप से पूरी तरह से एक कर, एक राष्ट्र एक कर के रूप में स्थापित हो गया है। और उस समय अगर हम देखें तो कई देश जो हमारे से बहुत छोटे थे, भारत तो इतना बड़ा विशाल देश है, 140 करोड़ जनसंख्या पूरे देश में है, पूरा इतना बड़ा लैंड मास है, उसमें इस चीज़ को लागू करना अपने आप में एक चुनौती था। हमसे छोटे छोटे देश कई दशकों तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो जीएसटी लागू करने में अच्छी तरह से सफल नहीं हुए। और जब कांग्रेस और अपोजिशन कहती है कि हम भी इस बात को, हमने कहा था ये ऐसे कर दो, वो कर दो, उन्होंने कई बार, यूपीए ने हमारे पहले कई बार प्रयास किए थे कि हम जीएसटी को लागू कर दें, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रदेशों का और केंद्र का जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो प्रदेशों का भी है और केंद्र का भी है। लेकिन वो उसमें यह जो केंद्र सरकार ने एक आश्वासन दिया था प्रदेशों को कि जब एक कर को लेके आएंगे तो जो स्टेट्स को नुकसान होंगे उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। यूपीए कहती थी, लेकिन प्रदेश सरकारें उन पर विश्वास नहीं कर पाती थी, उन्हें उनकी आर्थिक क्षमताओं पर केंद्र के विश्वास नहीं था। हमारी सरकार आई तो उसकी बात के बाद स्टेट्स सब लोगों ने एग्री किया और हम जीएसटी को लागू कर पाए। 56 मीटिंग हो गई हैं और आज यह समय, आज यह नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स लेके जो आई है सरकार, वो महत्वपूर्ण तरीके से बदलाव लेके आएगी। मैं आपको कुछ पहलू इस पर जरूर अवश्य बताऊंगा। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश
बहुत बड़ा प्रदेश है। आर्थिक रूप से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को आर्थिक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का जो उद्देश्य है, उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत महती भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश में यह जो उपभोक्ता प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे 26 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा लैंड मास एरिया है, यहाँ पे उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है। तो यह जो जीएसटी का नया स्ट्रक्चर है, इसमें उपभोक्ता जो इकोनॉमी है, जो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हमें उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए ये जो नया पूरा जीएसटी रिफॉर्म है, उसमें कंज्यूमर बेस्ड जो स्टेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में रह के ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को इस नई प्रक्रिया प्रणाली में तेज गति से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा क्या कि यह जो नए सुधार है, अब जीएसटी में मात्र 2 स्लैब होंगे, 2 स्लैब लेके आ रहे हैं, 5% का मुख्यतः और 18% का दूसरा स्लैब। और इसके पहले लगभग 4 स्लैब थे, 5 के, 12 के, 18 के और 28 के। 0% और 40% में बहुत मात्र थोड़े बहुत 0% पे तो टैक्स को नहीं माना जाता, वो तो बिल्कुल असेंशियल आइटम, रोज़मर्रा के कार्यक्रम आइटम्स हैं, उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। लेकिन 5%, 12%, 18% और 28% मुख्यतः जो स्लैब्स थे, उनको ख़त्म करके 2 स्लैब्स लेके आए हैं। और जो 12% के स्लैब में थे, जो आम जनता के काम के रोज़मर्रा के चीज़ें थी, लगभग 99% आइटम्स जो हैं, सामान जो 12% के स्लैब में पड़ते थे पहले, उसको 5% के स्लैब में ले आए।